1947 से लेकर अब तक यानी 2014 तक पाकिस्तान में हमें बहुत से ऐसे केसेस नज़र आए जहाँ पर ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान बना था तो मीडिया अपने अरूज पर तो नहीं था उस वक्त। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें प्रिंट मीडिया नज़र आया और फिर इस तरह के केसेस हाईलाइट होना शुरू हुए, वरना ये सिलसिला 1947 से ही जारी और सारी है। 1947 में भी यानी उस वक्त में भी बहुत सी ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता था। कभी कोई ज़मीन का मसला होता था, जायदाद का मसला होता था, या कभी कुछ उनकी डिसीजंस की वजह से उन्हें कत्ल कर दिया जाता था और इसको गैरत का नाम दे दिया जाता था। 1970s में गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल ज़्यादा हाईलाइट हुए जब मीडिया ने इन केसेस को रिपोर्ट करना शुरू किया। उस वक्त देखा जाता था कि रूरल एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुआ करते थे और ज़्यादा हाईलाइट होते थे। उसके बाद 1980s में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस्लामिक लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिससे कुछ लोगों ने गैरत के नाम पर कत्ल को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया और इस तरह के लॉज का मिस यूज़ करना शुरू किया। 1990s में वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की और बहुत से केसेस सामने आए और कुछ कल्प्रिट्स को सज़ा भी हुई, लेकिन ओवरऑल ये प्रैक्टिस जारी रही, यानी गैरत के नाम पर कत्ल करने की प्रैक्टिस जारी रही जो कि आज तक जारी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये केसेस मज़ीद हाईलाइट होने लगे, जिसमें से कुछ केसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। 1999 में सामिया सरवर का एक केस सामने आया जो कि एक पेशावर की खातून थी और डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान थी। उन्हें उनका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाता था। वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती थी, दूसरी शादी करना चाहती थी, जिस पर उनकी ही फैमिली मेम्बर्स ने उनका गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस डोमेस्टिक वायलेंस को मज़ीद बर्दाश्त करना चाहिए और इसी शादी में रहना चाहिए और दूसरी शादी का फैसला सरासर गलत है, और उन्होंने सामिया सरवर का कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर। उसके बाद 2002 में एक केस बहुत हाईलाइट हुआ जो कि मुख्तारा बीबी का केस था। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस केस को काफ़ी हाईलाइट किया था। ना सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे ये केस काफ़ी गया। मुख्तारा बीबी की गलती सिर्फ इतनी थी कि बीबी के छोटे भाई पर ये इल्ज़ाम था कि उसका अपने ही गांव की किसी ट्राइब की लड़की के साथ कोई रिलेशन है या उसने किसी के साथ कोई छेड़खानी की है, जिस पर वहाँ की पंचायत बैठी और उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इस लड़के की बड़ी बहन जो कि मुख्तारा बीवी है, अब इंसाफ का तकाजा ये होगा कि इसकी बड़ी बहन के साथ गैंग रेप किया जाए, तभी दूसरे ट्राइब की लड़की को इंसाफ मिलेगा। फिर क्या था, मुख्तारा बीबी के साथ उस गांव के 4 मर्दों ने, उस ट्राइब के 4 मर्दों ने गैंग रेप किया और मुख्तारा बीबी ने हिम्मत की और अपनी आवाज़ बुलंद की इंसाफ के लिए। और आज मुख्तारा बीबी अपने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी चला रही हैं और इस तरह के विक्टिम्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं। 2014 में सबा मकसूद नामी लड़की जिसका ताल्लुक लाहौर से था, इसका केस भी काफ़ी हाईलाइट हुआ, जिसे इसी के घर वालों ने गोली मार दी थी क्योंकि इसने पसंद की शादी की थी। लकीली सबा मकसूद बच गई थी, लेकिन ये केस भी नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स तक गया था। 2014 में एक और केस काफ़ी हाईलाइट हुआ था और ये केस भी शहर लाहौर में वाक़या हुआ था। लड़की का नाम था फरजाना परवीन और इस लड़की की गलती भी सिर्फ ये थी कि इसने पसंद की शादी की थी और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इस लड़की को इसी के घर वालों ने पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया था। ये एक ब्रूटल केस था जो कि दुनिया भर में हाईलाइट हुआ था और पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के लॉज को स्ट्रिक्ट बनाने का ये सबब भी बना था। उसके बाद 2016 में एक और केस काफ़ी हाईलाइट हुआ था। लड़की का नाम था सामिया शाहिद जो कि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन थी, जो कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान अपने घर वालों के पास वापस आई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसका कत्ल कर दिया था क्योंकि उसके घर वालों को सामिया की दूसरी शादी से एतराज़ था। और ये केस भी क्योंकि वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी थी, तो ये केस भी नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स तक गया था। उसके बाद 2016 में एक और केस काफ़ी हाईलाइट हुआ था जो कि एक सोशल मीडिया स्टार का केस था जिनका नाम था कंदील बलोच, जिन्हें उन्हीं के भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था क्योंकि उनके भाई को और उनके फैमिली मेम्बर्स को कंदील बलोच का लाइफस्टाइल और उनकी वीडियोस और जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी वो पसंद नहीं था, जिस पर कंदील बलोच का कत्ल भी कर दिया गया था। वो कुछ केसेस थे जो मीडिया में या नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स में काफ़ी हाईलाइट हुए थे, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत से केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं लेकिन हाईलाइट नहीं हो पाते, और इसके अलावा ऐसे दर्जनों दीगर शायद लाखों केसेस होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते, जहां फैमिली मेम्बर्स जो हैं अपनी बच्चियों को गैरत के नाम पर कत्ल करके घर में ही दफना देते हैं।
یا اس کے دیگر علاقے والے ڈر کے چپ ہو کر انہیں رپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک اس پر کافی لاز بھی بن چکے ہیں اور اس میں کمی بھی آئی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئے۔ یہ کیسز ایسے ہیں جنہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بچیوں کو ان کی پسند کی شادی کرنے پر قتل کرنا، جائیداد کے معاملوں پر قتل کرنا، یا لائف سٹائل پسند نہیں آ رہا اس پر قتل کرنا، اور پھر اس کو غیرت کا نام دینا، میرے خیال سے یہ اس سے بڑی بےغیرتی ہے۔ تو اس طرح کے کیسز تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب جو کلپریٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کیسز کو جڑ سے ختم کیا جائے۔